मैहर जिला नहीं बनाए तो नर्क बना दिए। यहाँ तो सांसद 5 बार से हैं, विधायक तो बीजेपी लगातार बना ही रही है। अब देख लो आप रोड की व्यवस्था, और हम और आप मिलकर लड़ ही रहे हैं। आप लोग लड़ रहे हैं ना, एक दिन जरूर सफल होंगे और इस रोड के नहीं मैहर को सुधार के रहेंगे। ये गड्ढे नहीं, देश की अर्थव्यवस्था का रचनात्मक मॉडल है। आज हम आपको दिखाएंगे एक ऐसी ग्राउंड रिपोर्ट जो सड़कों के गड्ढों के बहाने पूरे सिस्टम की गहराई में उतरती है और बताती है कि कैसे ये गड्ढे रोजगार भी देते हैं, राजनीति भी चलाते हैं और कभी कभी सरकारें भी बना गिरा देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मैहर टाइम्स। देखिए मैहर टाइम्स की इस खास रिपोर्ट को। ये गड्ढे नहीं, देश की अर्थव्यवस्था का रचनात्मक मॉडल है। एक रिपोर्ट जो सिस्टम की गहराई में उतरती है गड्ढों के बहाने। ये गड्ढे नहीं, भारत भाग्य विधाता है। कहते हैं जिस शहर में गड्ढे खुश हो जाए वहाँ मौत और यश दोनों ही भरपूर मिलता है। ये गड्ढे सिर्फ गहराई नहीं रखते, ये पूरे सिस्टम की गहराई को दिखाते हैं। आइए जानते हैं कि ये गड्ढे नहीं, भारत भाग्य विधाता कैसे बने। रोजगार का असीम स्रोत गड्ढों को आप यूं ही मत समझिए। इनकी बदौलत सड़क पर चलने वाले वाहनों को क्षति पहुंचती है और वहीं से खुलता है रोजगार का द्वार। गाड़ी रिपेयरिंग दुकानदार की आमदनी बढ़ती है, स्पेयर पार्ट्स निर्माता कंपनी खुशी से झूम उठती है, मैकेनिक को मेहनताना मिलता है और इससे जुड़े हजारों हाथों को रोजगार मिलता है। जिम्मेदार क्या है? जिम्मेदार अब शासन न तो है, हम पब्लिक तो है। बिल्कुल बिल्कुल। तेरे पब्लिक पूरी दोगली काम कर रही है भाई। तुम छुम देखे सब दोगला काम कर रहे हैं, सब नंबर 2 का काम कर रहे हैं। तो इसको सुधार करवाइए ना गुरुजी। यहाँ कितनी गाड़ी पलटती है, कितना क्या होता है, सब कई कांड हो गए यहाँ पे। क्या कारण है कि ये न बन पाती होगी? किसको जिम्मेदार मानते हैं? क्या बताएं हम, बताइए। बिल्कुल, ये शासन की गारंटी है ना, ये शासन का कारोबार है, शासन को करना चाहिए, सब देखना चाहिए मैहर जिले का। बिल्कुल ठीक। जब मैहर जिला बना है सबसे बहुत तबाही है। हाँ, देख रहा हूँ कैसा जाम है पूरे रोड में। बिल्कुल। क्या कहेंगे इस रोड को लेकर? अब बात हो गया बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हादसा से हेल्थ सेक्टर को बल मिलता है। गड्ढे से गिरकर अगर कोई घायल हो गया तो इलाज भी करना होगा। डॉक्टर, नर्स, कंपाउंडर, दवा कंपनियां, सबकी रोजी रोटी चलती है। अस्पतालों की कमाई और दवा मार्केट की ग्रोथ इन्हीं गड्ढों पर टिकी है। यहाँ तो सांसद 5 बार से हैं, विधायक तो बीजेपी लगातार बना ही रही है। अब देख लो आप रोड की व्यवस्था, और हम और आप मिलकर लड़ ही रहे हैं। हम जरूर, आज हम लोग आप लोग लड़ रहे हैं ना, एक दिन जरूर सफल होंगे और इस रोड के नहीं मैहर को सुधार के रहेंगे। इनकी जो भ्रष्ट नीति है ना, वो दिन पे दिन हमारे मैहर को बर्बाद कर रही है। जाहिर सी बात है, MPRDC बकायदे टैक्स वसूल रही है, टोल लगे हुए, टोल लगा हुआ है। बिल्कुल है। और इसके बावजूद भी इस तरह की स्थिति, सरला नगर के पास भी यही स्थिति। आखिर इस स्थिति का निराकरण कैसे हो सकता है? सबसे पहली बात तो इस सरला नगर नहीं, पूरी रोड ऐसी है, लोग बाग वहाँ से निकल के आते हैं जैसे मौत के कुएं में घूम रहे हों। मैं भी गाड़ी से आ रहा था, मेरी गाड़ी जैसे मौत के कुएं में, कौन पत्थर गिर जाए मेरे ऊपर, कौन आदमी आ जाए गाड़ी के गड्ढों में गिर जाए, गाड़ी के नीचे आ जाए, मतलब इतनी सारी समस्याएं यार। मैहर जिला नहीं बना, ये तो नर्क बना दिए। बिल्कुल, ये तो जिला नहीं नर्क बना दिए लोग मिलके। हम तो सोच रहे थे कि हम लोग विकास की नई राह में नई ऊंचाइयों में जाएंगे, ये तो धीरे धीरे हम तो और पतन में जा रहे हैं भाई। ये गड्ढे नहीं, राजनीति का वरदान है। राजनीति में इसे गड्ढा संकट नहीं बल्कि गड्ढा अवसर कहा जाता है। नेताजी को नया मौका मिल जाता है। जनता की मांग पर सड़क मरम्मत करवाई जा रही है।
नया टेंडर पास होता है और 20% का खेल शुरू हो जाता है। ठेकेदार नेताजी के नजदीकी मीडिया फोटो, फेसबुक पोस्ट सभी का हिस्सा भी मिल जाता है। ये गड्ढे नहीं, प्रशासनिक सौगात है। इन गड्ढों का दिल बड़ा होता है। ये MPRDC, PWD विभाग हो या PMGSY, REC, NHAI या फिर नगर पालिका, सबको खुश रखते हैं। हर लेवल पर सुनियोजित 20% वितरण योजना, फाइलें दौड़ती हैं, चाय पानी चलता है और जनता को सपनों की सड़क का आश्वासन मिलता है। यहाँ पे सीधे तालाब हो चुका है, समझिए। यहाँ आए दिन गाड़ियाँ फंसती हैं, टू व्हीलर वाले, बाइक वाले, आपके कार वाले इतना परेशान होते हैं, जबकि ये पूरी जिम्मेदारी NHAI की है। चूँकि यहाँ से सर्विस लाइन गई हुई है, आगे चौराहे को कनेक्ट करती है। यहाँ NHAI कोई ध्यान नहीं दे रही है, आए दिन बाइक वाले गिर रहे हैं। अब हमारी तरफ से, हम लोग समाज सेवी हैं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे कुछ न कुछ, यहाँ का जो तालाब है ये भटाई हो। NHAI को खास कर ये ध्यान देना चाहिए कि ये गड्ढा को ध्यान देते हुए यहाँ की पब्लिक को, मैहर की पब्लिक को सुविधाएं प्रदान करे। जबकि ये NHAI की जिम्मेदारी होते हुए भी वो अपनी जिम्मेदारियों से हट रहे हैं पीछे। यही नहीं, सरकार भी बनती है, गिरती भी है। गड्ढे चुनावी मुद्दा बन सकते हैं। जहां जनता परेशान होती है वहीं से विरोध उपजता है और कभी कभी यही गड्ढे सरकार बनाने का सेतु तो कभी सरकार गिराने की खाई भी बन जाते हैं। इन गड्ढों को यूं ही मत देखिए, ये सड़क पर नहीं, सिस्टम के दिल में है। ये केवल चोट नहीं देते, ये चुपचाप पूरे देश को व्यस्त और व्यस्त रखते हैं। इसलिए कहिए, ये गड्ढे नहीं, भारत भाग्य विधाता है। भारतीय जनता पार्टी को याद करना चाहिए कि यही गड्ढे वर्षों से प्रधानमंत्री में राज कर रही कांग्रेस को 2003 में सत्ता से बेदखल किया था। आज पूरे प्रदेश में मैहर, सतना जैसे हालात है। कहीं आप भी तो जाने की तैयारी में नहीं है। खैर, ये तो गड्ढे और समय ही बताएगा। ये गड्ढे सड़क पर नहीं, सिस्टम के दिल में हैं। याद रखिए, मध्य प्रदेश में 2003 में कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करने में भी गड्ढों का बड़ा हाथ था और आज हालात मैहर, सतना जैसे ही हैं। कहीं बीजेपी भी तो उसी राह पर नहीं। खैर, ये तो गड्ढे और वक्त ही बताएगा। आप देखते रहिए मैहर टाइम्स। यदि हमारी खबरें आपको सटीक और सही लगती हैं तो मैहर टाइम्स चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। साथ ही मैहर टाइम्स के फेसबुक पेज को भी लाइक करें, इंस्टाग्राम पेज को भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बने रहिए आप कुलदीप द्विवेदी के साथ।